हम किससे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं? आज प्रश्न है। उदार या उदारवादी तब तक नहीं बन सकते जब तक हम प्रेम नहीं करते। जब तक हम प्रेम नहीं करते, नहीं तो वो हमारा सौदाबाजी होगा, दिखावा होगा, या उससे भी हम कुछ मुनाफा कमाना चाहेंगे। अभी हम एक छोटा सा स्किट देखने वाले हैं। तैयार हैं? जल्दी आइए। इसको ध्यान से आप लोगों को देखना है और समझने की कोशिश करना है। मम्मी मम्मी क्या कर रहे हो? जी बेटे, मैं घर को सजा रही हूँ। मम्मी आप कितना काम करते हो ना, सच्ची में हमारा कितना सोचते हो, कितना ख्याल रखते हो। अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो, इस घर का सोचते हो, हमारा सोचते हो। सारा दिन अपने बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो, सारा दिन बस खाना बना दिया, काम करना, हमारा भला सोचना। मम्मी मुझे भी लगता है कि मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए ना मैं आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आई। गिफ्ट लेके आए हो? आज तो कुछ खास दिन भी नहीं है, किस खुशी में ये गिफ्ट लेके आई हो? कोई खुशी नहीं है मम्मा, कोई खास दिन नहीं है, पर मुझे लगता है कि आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। मैं अपने कर्तव्य के लिए लेती हूँ। थैंक यू बेटे। हेलो मम्मी। हाँ बेटे बोलो। आपको पता है मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ? क्या लेके आए हो? माइक नजदीक में रखो। क्या लेके आए हो? मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। एक और गिफ्ट? आज क्या खास बात है? ये गिफ्ट क्यों भी नहीं है? क्या रीजन है बताओ? आपको मेरे लिए टेस्टी नूडल बनाना पड़ेगा। तभी मैं सोचूं मेरा सबसे शरारती बच्चा गिफ्ट क्यों लेके आया है। चलो मैं तुम्हें एक बढ़िया सा नूडल बना के खिलाऊंगी। मम्मा मम्मा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। हाँ बेटी बोलो। मम्मा मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। एक और गिफ्ट? हाँ जी। ये क्यों लेके आए हो? मम्मा ये किसी स्पेशल डे या किसी चीज के लिए मम्मा। मम्मा बहुत प्यारे हो मम्मा, इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। मम्मा ये गिफ्ट आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ इसलिए लाई हूँ। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू बेटे। मुझे तुम तीनों बहनों का ये प्यार देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम तीनों मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। और टीना बेटे, मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपना ये फर्ज समझा कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। और मीना बेटे, तुम्हारा ये सौदा मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें गिफ्ट के बदले नूडल्स चाहिए, और मैं तुम्हें टेस्टी सा नूडल्स बना के खिलाऊंगी। और टीना बेटे, मुझे अच्छा लगा कि तुम प्रेम से मेरे लिए उपहार लेके आए। तो उपहार से ज्यादा मुझे तुम्हारा प्रेम अच्छा लगा, मुझे तुम्हारा प्रेम ज्यादा अच्छा लगा। चलो आओ चाय पीने चले। थैंक यू। जो पहली बेटी थी उसका नाम टीना है, और जो दूसरी वाली थी उसका नाम मीना, और जो तीसरी थी उसका नाम रीना। बताइए तीनों ने क्या किया? हाँ? माँ को गिफ्ट दिए। यहां पे किसने सही ढंग से इनाम दिया? हाँ? टीना, मीना या रीना? हाँ? टीना ने? मीना ने? रीना ने। क्यों? रीना का देने का कैसा था? प्रेम। हम प्रभु के लिए कर सकते हैं, कर्तव्य, मेरा कर्तव्य है जी, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलो प्रभु का वचन कह रहा है इसलिए मुझे करना है। क्या है? 10वां हिस्सा देना, प्रभु का वचन कह रहा है इसलिए मुझे देना है। चर्च आना है, चलो मेरा कर्तव्य है, वो ठीक है, आप अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, अच्छी बात है। पर जब आप
इस बात को सोच के करते हैं कि आप एक कर्तव्य निभा रहे हैं, वो वहां तक रह जाता है, एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। जब आपके पास वो कर्तव्य नहीं है तो नहीं करेंगे। दूसरा, सौदेबाजी। आजकल कई जगह पे ये चीज ज्यादा जोर दिया जाता है, अगर आप आज बीजेंगे तो आप 100 बीजेंगे तो 1000 काटेंगे। वचन जरूर कहता है जैसे बीजेंगे वैसे काटेंगे, और प्रभु के लिए हम बीजेंगे तो प्रभु के लिए काटेंगे। पर सौदाबाजी वो प्रभु को पसंद नहीं है। कर्तव्य के रूप में करना भी प्रभु को उतना पसंद नहीं है, और सौदाबाजी तो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई ये लेन देन नहीं है। कई बार हम प्रभु से भी कहते हैं, प्रभु मैं इतना कर रहा हूं, तू मुझे कितना देगा? वो नहीं है। अगर प्रभु नहीं देगा तो हम नहीं करेंगे। पर प्रभु किससे प्रसन्न होता है? प्रभु किससे प्रेम करता है? जो हर्ष से, खुशी से देता है, उससे प्रभु क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। वो कर्तव्य के रूप में नहीं कर रहा है, वो सौदेबाजी के लिए नहीं कर रहा है, इससे मुझे क्या मुनाफा मिलेगा। उसके मन में एक ही बात है, मैं प्रेम करता हूं। हालेलुया। चाहे उसे वापस मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं प्रभु से क्या करता हूं? प्रेम करता हूं, है ना। हम प्रभु से सौदाबाजी कभी ना करें, कभी ना करें। ये तो हम इंसान से करते हैं। कहीं शादी में जाते हैं, हम गिफ्ट देते हैं तो हम ये सोच के देखते हैं कि आज मैं ये दे रहा हूं, कल हमारे घर में जब शादी होगी तो वो हमारे लिए बदले में इतना करें। और कई बार रिश्तेदारी में लड़ाई भी हो जाती है, हमने तुम्हारी शादी में इतना दिया था, तुम हमें उतना दो, उससे कम नहीं देना। प्रभु के पास जब हम आते हैं, प्रभु के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, हमें कौन सा चीज विवश करना चाहिए देने के लिए? बताइए। प्रभु के लिए देने के लिए, एक दूसरे की जरूरतों के लिए देने के लिए, हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो विवश करना है, हमें उत्साहित करना है, प्रेरित करना है? क्या बताइए? प्रेम। और वचन में लिखा रोमियो की किताब में, प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में क्या डालता है? क्या डालता है? प्रेम। अगर हम प्रेम नहीं कर रहे हैं तो पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 16वां वचन पढ़िए। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रभु का प्यार हमें कैसे पता चला? देने के द्वारा। जब यीशु ने सलीब पर आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की। आमीन। अपना सब कुछ दे दिया उसने, प्रेम करने के कारण। अब प्रभु का वचन कहता है हम भी प्रभु से प्रेम करें और एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें। यीशु की बात हमेशा याद रखिए, 10 आज्ञा को प्रभु ने 2 आज्ञा में बदल दिया था। और पहला क्या है उसमें? अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु परमेश्वर से क्या करना? प्रेम करना। कैसे प्रेम करना है? सारे मन से, सारे बुद्धि से, प्राण से, पूरी ताकत से प्रेम करना है। और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने जैसे क्या करना है? प्रेम करना। हम दूसरों से भी प्रेम करें, अपने भाई बहनों से प्रेम करें, परिवार के लोगों से, कलीसिया के लोगों से, पड़ोसियों से, जो भी हमारे साथ, उनसे हम प्रेम करें। और प्रेम करेंगे तो हम देखेंगे
कि मैं इनकी कैसी मदद कर सकता हूं, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम कभी भी ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो मेरे लिए क्या करेंगे, वो मेरे लिए क्या करेंगे, पर हम ये सोचेंगे कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। आज हम अपने मन में इस बात को ठान लें, मैं प्रभु से प्रेम करूंगा, मैं एक दूसरे से प्रेम करूंगा, और यीशु का डीएनए मेरे अंदर है और मुझे यीशु के समान बनना है, मुझे भी दूसरों को देना है, प्रभु की सेवा के लिए देना है, जरूरतमंदों के लिए देना है। और मुझे अपने बारे में पहले नहीं सोचना है, मुझे प्रभु के बारे में पहले सोचना है और दूसरों के बारे में पहले सोचना है, और उसके बाद ही मेरे लिए। मेरे विश्वासी भाई बहनों, आप करके देखिए, करके देखिए, आपको वो खुशी मिलेगी जो स्वर्गीय खुशी है। हालेलुया। वो खुशी जो स्वर्गीय खुशी है, और वो दुनिया हमें दे नहीं सकती। अब प्रभु का हाथ आपके ऊपर होगा, आप बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, और हम दूसरों के लिए एक नमूना ठहरे। हम एक अच्छा फैसला करें, मेरी जो कमाई है, मेरा जो धन है, उसको मैं सही ढंग से इस्तेमाल करूंगा, मैं उदारवादी बनूंगा, मैं प्रभु के काम के लिए दूंगा और मैं दूसरों की जरूरतों के लिए दूंगा, और प्रभु मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। अगर आप अभी भी कहेंगे मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, प्रभु कभी नहीं कहेगा कि मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। जब आप कहेंगे प्रभु तेरे लिए और दूसरों के लिए, तो प्रभु कहेगा अब मैं तेरे लिए करूंगा। आमीन। हालेलुया। अभी आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं। हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। हालेलुया। कहां पे धन इकट्ठा करें? स्वर्ग में। अगर आज आपके थोड़ी सी कमाई में ईमानदार रहेंगे ना, अगर आप करोड़पति अरबपति कुछ भी बन जाए, आपका नींव पक्का है, आप सही तरीके से चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, प्रभु आपसे प्रसन्न होगा।